क्या क्या कार्रवाई की गई थी? देखिए, कमिश्नर सर ने शुरू से ही निर्देश दिया था कि ये जो गेर का रंग पंचमी का जो त्यौहार है इंदौर का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और पूरे साल भर में ये काफ़ी बड़ा इसका महत्व है। इसी को चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए राजवाड़ा का प्रभारी सर ने मुझे बनाया था और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को काफ़ी सजगता बरतने के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को चिन्हित किया और ख़ास तौर पर हमारी निगाह ही क्राइम ब्रांच की निगाह उस चीज़ पर थी कि कोई इस तरह के भीड़ में घुस करके छेड़खानी या चेन स्नैचिंग या कोई बदतमीजी करता है, जूते वगैरह किसी के ऊपर फेंकता है जो कि उसके रंग पंचमी के फ़िज़ा को बिगाड़ता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों की निगाह थी और हमने पूरे फोर्स को भी इसी तरह से ब्रीफ किया था। इसी कड़ी पे कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें महिलाओं ने जब रिपोर्टिंग की तो उनको तत्काल भीड़ से अलग किया गया और उनको एमजी रोड थाने भिजवाया गया। कुछ लोग जूते चप्पल भी फेंक रहे थे, यहाँ तक कि कुछ हरियाणा और मेवात और पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। वो लोग उसमें कुछ महिलाएं थी, लगभग 5-6 महिलाएं ऐसी मिली जो हरियाणा मेवात की रहने वाली थी, दिल्ली की भी थी, जिन लोगों ने अपने खाली बैग और वगैरह रख करके और लोगों के चैन स्नैचिंग करने का भी प्रयास किया था। तो उनको वहीं के लोगों ने, स्थानीय जो गैर में अन्य लोग थे, उन लोगों ने बताया, रिपोर्टिंग की, तत्काल उनको वहाँ भीड़ से अलग किया गया और उनको एमजी रोड थाने बैठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक व्यक्ति हमको वो भी मिला जिसने बाकायदा एक कैंची लिया हुआ था और उसने सोने की चैन काटने की कोशिश की थी, तो वो सोने की चैन और कैंची सहित वो युवक बरामद हुआ। ये युवक एक दिन पहले ही उज्जैन आया था, फिर उज्जैन से वो गैर में शामिल होने आया, ये पंजाब का था और बाद में फिर यहाँ पर उसने चेन स्नैचिंग करने का प्रयास किया, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चल रहा था साथ में, तो उसको भी हम लोगों ने अलग किया। और इस तरह से लगभग टोटल 40 व्यक्तियों ऐसे थे जो रंग पंचमी में रंग में भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको हम लोगों ने, क्राइम ब्रांच ने और अन्य लोगों की मदद से उसको अलग किया है और तभी ये रंग पंचमी का उत्साह जो है वो रहा और लोगों के अंदर कोई जो एक डर था कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, उस डर को समाप्त करने की कोशिश की है। कमिश्नर सर ने उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने इसमें पकड़ धकड़ की, उन सबको पुरस्कार देने की घोषणा की। सर, वो कुछ भी आवेदन आए सर, रात को देर रात को भी आवेदन आए थानों पर? लगभग कितने के जो है चेन स्नैचिंग या फिर कटिंग की शिकायत? इस तरह के 3-4, चूँकि हम लोग मौके पर थे तो 3-4 सूचनाएं आई थी, तो हम लोगों ने भी कई लोगों को ये भेजा भी था थाने पर कि भाई आप लोग उनको आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं तो जो बंद पकड़े गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और वो कार्रवाई चल रही है। बाकी और कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की है तो उनकी भी सूचनाओं को बाकायदा रजिस्टर किया गया है और अब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, उनको बरामद करने का प्रयास सर, इन आरोपियों को पहचान कैसे की आप लोगों ने? इतनी भीड़ के अंदर पहचान करना बहुत मुश्किल था। ये वहाँ पर चूँकि हमारे भीड़ के अंदर हमारी पुलिस भी लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच के लोग भी उसमें सिविल ड्रेस में लगे हुए थे और उनकी सिर्फ यही निगाह थी कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कौन किस रंगोत्सव में शामिल होकर के और वो केवल गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे जिससे वरिष्ठ अधिकारी देख रहे थे, उनके द्वारा भी लगातार हमारे लैंड ऑर्डर एडिशनल सीपी सर वगैरह भी सभी लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी लगातार निगरानी रख रहे थे और जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें दिखती थी तो वो तत्काल हम लोगों को पता चलता था और फिर हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके और बाहर किया और बाहर करने के बाद फिर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।